गणपति खंड। नारद जी की नारायण से गणेश चरित के विषय में जिज्ञासा, नारायण द्वारा शिव पार्वती के विवाह तथा स्कंद की उत्पत्ति का वर्णन, पार्वती की महादेव जी से पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रार्थना, शिव जी का उन्हें पुण्यक व्रत के लिए प्रेरित करना, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप श्री कृष्ण अर्थात उनके नित्य सखा, नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन अर्थात उनकी लीला को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उस लीला को संकलित करने वाले व्यास जी को नमस्कार करके जय, पुराण, इतिहास आदि का पाठ करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, भगवन, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस अभीप्सित प्रकृति खंड को तो मैंने सुन लिया, अब गणेश खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुर श्रेष्ठ गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। तत्पश्चात वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुईं। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद, कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा, वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। यह महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता
सार रूप, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में मैं, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, योगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि स्मरण, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में असत्य भाषण, पापियों में पुंचशली स्त्री, पुण्यों में सत्य भाषण, तपस्याओं में श्री हरि की सेवा, गव्य पदार्थों में घृत, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में सुवर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, सोतों में समुद्र, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गोओं में सुरभि, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुखप्रदों में लक्ष्मी, शीघ्रगामियों में मन, अक्षरों में अकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपायों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्मों में परमाणु, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं, तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सर्व अभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागे तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य,
संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यूं कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। मुने, तत्पश्चात उन्होंने पार्वती से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। शिवजी द्वारा पार्वती से पुण्यक व्रत की सामग्री, विधि तथा फल का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषयक में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीनबंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका फल क्या होता है? ये सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो भी व्रतापयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वो सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती है, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्व साक्षी और सर्वज्ञ हैं। अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, ये तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? यूं कहकर पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने पतिदेव के चरणों पे माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने निमित्त 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों के विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुरू किया जाता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वो व्रतारंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। तत्पश्चात हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहाँ धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदनंतर सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1 लाख रत्नेंद्र सार समर्पित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के हेतु झांझ, मजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनावे। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूड़ी का भोग प्रदान करे। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छानुसार सुगंधित पुष्पों की 1 लाख माला, जो टूटी हुई न हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुव्रते,
इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करे तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान्न, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। व्रती को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुम्म भाषण, संकल्प, अध्यवसाय तथा क्रिया निष्पत्ति इन अष्टविध मैथुनों का परित्याग कर दे। देवी इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदनंतर व्रतोद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डालियां जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, ये व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी तुम भी इसी व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर शिव जी चुप हो गए। पुण्यक व्रत की महात्म्य कथा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य एवं शुभ कारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। अथ व्रत कथा। श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, ब्रह्मन, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्रह्मन, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाले पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सबसे क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूं कहकर शतरूपा फूट-फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता
तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगीरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद, यूं कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? पार्वती जी का व्रतारंभ के लिए उद्योग, ब्रह्म आदि देवों तथा ऋषि आदि का आगमन, शिवजी द्वारा उनका सत्कार तथा श्री विष्णु से पुण्यक व्रत के विषय में प्रश्न, श्री विष्णु का व्रत के महात्म्य तथा गणेश की उत्पत्ति का वर्णन करना। नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपीश श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ने कहा, नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, तथापि वे वहां श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति के आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया और व्रतोपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आ पहुँचे। वह तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदनंतर
पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे 4 भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ हो वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, क्रतु, हंस, वोढ़ु, पंचशिख, आरुणि, यति, सुमति अनुयायियों सहित वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, भृगु, अंगीरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, चैवन, मरीचि, कश्यप, कण्व, जरत्कारु, गौतम, बृहस्पति, उतथ्य, संवर्त, सौभरी, जाबाली, जमद अग्नि, जैगीशव्य, देवल, गोकामुख, वक्ररथ, पारिभद्र, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, ऋष्यशृंग, विभांडक, मार्कंडेय, मृकंडु, पुष्कर, लोमश, कौत्स, वत्स, दक्ष, बालाग्नि, अघमर्षण, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, शाक्टायन, शंकु, अपिशाली, शाकल्य, शंख, ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। मुने धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय, जो अनंत रत्नों के उद्भव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्न भरणों से अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण और अनुयायियों सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रतोपयोगी मणि, माणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं थी जो संसार में दुर्लभ हैं। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख अश्व रत्न, 10 लाख गो रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता, 1 सहस्त्र कौस्तुभ मणि और अत्यंत स्वादिष्ट तथा मीठे पदार्थों के 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक और बंधीगण भी आए। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था। पद्म राग मणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के पल्लवों की बंधनवारें बंधी थी। कदली के खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह धूप, धान्य, पत्ते, खील, फल और पुष्पों से सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन समुदाय आनंद पूर्वक उसे निहार रहा था। सारे कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। तदनंतर शंकर जी ने समागत अतिथियों को ऊंचे-ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घृत, गुण, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चियोरे आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामुने पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अघहनी का चावल और घृत से बने हुए अनेक विध व्यंजन थे। देवऋषि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने
उन्हें कर्पूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। ब्राह्मण देवऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागरशयी भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपना अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभो, आप श्रीनिवास, तपः स्वरूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जप यज्ञों और पूजनों के बीज रूप से वांछा कल्प तरु और पापों का हरण करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है, अतः वह पुत्र की कामना से परमोत्तम पुण्यक व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानिनी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभ प्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में यूं कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा, पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व, स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य, दुराराध्य, संपूर्ण अभीष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख का सार तथा मोक्षप्रद है, जो सबके आत्मा, साक्षी स्वरूप, ज्योति रूप, सनातन, आश्रय रहित, निर्लिप्त, उपाधिहीन, निरामय, भक्तों के प्राण स्वरूप, भक्तों के ईश्वर, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, दूसरों के लिए दुराराध्य परंतु भक्तों के लिए सुसाध्य, भक्ति के वशीभूत, सर्व सिद्ध और कला रहित है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन पुरुष की कलाएं हैं, महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त, प्रकृति से परे, अविनाशी, निग्रह करता, उग्र स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप, ग्रहों में उग्र ग्रह और ग्रहों का निग्रह करने वाले हैं, वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव, नारायणी माया, कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को पाता है। शिवजी उस निष्पक्व भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से तथा देवताओं के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट निर्वाण रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता हैं। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है, यह सर्वथा निश्चित है। परंतु जो कृष्ण भक्त हैं, वे अविनाशी हैं, उन साधुओं का नाश नहीं होता। शिवजी
श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर, आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है। वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माया मूल प्रकृति, अधीश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुल्या, अविनाशिनी, तेजः स्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाली है। सुर निग्रह के अवसर पर वह देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। उसने दैत्य समूहों का संहार करके दक्ष के अनेक जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप भारतवर्ष में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। फिर वह सती देवी, जो सनातनी कृष्ण शक्ति है, पिता के यज्ञ में आपकी निंदा होने के कारण शरीर का त्याग करके गोलोक को चली गई। शंकर, तब पूर्व काल में आप उनके रूप तथा गुण के आश्रयभूत परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गए थे। उस समय श्री शैल पर नदी के किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवी ने शीघ्र ही शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया। चूंकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर उन्हें हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है, तथा शंकर अग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य तथा सृष्टि परायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच
यों कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। पार्वती द्वारा व्रतारंभ। व्रत समाप्ति में पुरोहित द्वारा शिव को दक्षिणा रूप में मांगे जाने पर पार्वती का मूर्छित होना, शिव जी तथा देवताओं और मुनियों का उन्हें समझाना, पार्वती का विषाद, नारायण का आगमन और उनके द्वारा पति के बदले गोमूल्य देकर पार्वती को व्रत समाप्त करने का आदेश, पुरोहित द्वारा उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेज का आविर्भाव और देवताओं, मुनियों तथा पार्वती द्वारा उनका स्तवन। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदनंतर हर्ष से गद्द हुए मन वाले शिव जी ने श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके श्री हरि के साथ किए गए मांगलिक वार्तालाप को प्रेम पूर्वक पार्वती से कह सुनाया। तब पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिव जी की आज्ञा मानकर उस मंगल व्रत के अवसर पर मांगलिक बाजा बजवाया। फिर सुंदर दांतों वाली पार्वती ने भली भांति स्नान करके शरीर को शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी और चद्दर धारण किया। तत्पश्चात जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुंकुम से विभूषित, फल और अक्षत से सुशोभित तथा आम के पल्लव से संयुक्त था, ऐसे रत्न कलश को चावल की राशि पर स्थापित किया। फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की कन्या सती पार्वती ने, जो रत्नों से विभूषित तथा रत्न जटित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासनों पर समासीन मुनि श्रेष्ठों की पूजा करके चंदन, अगरू, कस्तूरी और रत्न भरणों से भूषित तथा रत्न सिंहासन पर विराजमान पुरोहित की समर्चना की। इसके बाद विधि विधान के अनुसार रत्न भूषित दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों और नागों को आगे स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन किया। फिर पुण्यक व्रत में जिनकी अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए बहुमूल्य रत्नों के भूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों तथा पूजनोपयोगी नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजी गई थी और जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सुशोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की परम भक्ति पूर्वक समर्चना की। मुने, तत्पश्चात पार्वती देवी ने स्वस्तिवाचन पूर्वक व्रत आरंभ किया। तदनंतर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सती ने उस मंगल कलश पर अपने अभिष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन करके उन्हें भक्ति पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार समर्पित किया। फिर व्रत में जिन अनेक प्रकार के द्रव्यों के देने का विधान है, एक एक करके उन सभी फलदायी पदार्थों को प्रदान किया। पुनः व्रत के लिए कहा गया उपहार, जो त्रिलोकी में दुर्लभ है, वो सब भी भक्ति सहित अर्पण किया। इस प्रकार उस सती ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सभी पदार्थों को अर्पित करके तिल और घी से 3 लाख आहुतियों का हवन करवाया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत में सारे कर्तव्य को वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधान के साथ पूर्ण किया। समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा, सुव्रते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा स्वरूप दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्वती उस देव सभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गईं, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्त को मोह लिया था। नारद, उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवरों तथा ब्रह्मा और विष्णु को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्वती के पास भेजा। उस समय पार्वती को होश में लाने के लिए सभासदों द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिव जी कहने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, भद्रे, उठो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होश में आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके कंठ, ओंठ और तालू सूख गए थे, उन पार्वती से यूं कहकर शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त कर दिया। तत्पश्चात हितकर, सत्य, परिमित, परिणाम में सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहना आरंभ किया। देवी, जिसका वेद ने निरूपण किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थ का इस धर्म सभा में मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूता है। धर्मिष्ठे, वो धर्म कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है, वो सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से निश्चय ही दाता को कामसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। तत्पश्चात वो शत्रुओं से पीड़ित होकर दीनता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दी जाती है तो बढ़ते बढ़ते अनेक गुना हो जाती है। श्री विष्णु ने कहा, धर्मिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मज्ञ
अपने धर्म का पूर्णतया पालन करने पर ही सबकी रक्षा हो जाती है। ब्रह्मा ने कहा, धर्मज्ञ, जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उसके कर्ता का विनाश हो जाता है। धर्म ने कहा, साध्वी, पति को दक्षिणा रूप में देकर यत्न पूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वी, मेरे सुरक्षित रहने पर सब कुछ कल्याण ही होगा। देवताओं ने कहा, महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। सती, तुम्हारे व्रत के पूरा हो जाने पर हम लोग तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। मुनियों ने कहा, पतिव्रते, हवन को पूरा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो। धर्मज्ञ, हम लोगों के उपस्थित रहते अमंगल कैसे होगा? सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को तथा चिरकाल से संचित अपनी तपस्या के फल को छोड़ दो। साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा यजमान के सारे कर्मों के फल को पा जाऊंगा। तब पार्वती जी बोली, देवेश्वरों, जिस कर्म में पति की ही दक्षिणा दी जाती है उस कर्म से मुझे क्या लाभ? मुने, दक्षिणा देने से तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? यदि भूमि की पूजा न की जाए तो वृक्ष के पूजन से क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की स्थिति कहाँ और फिर अन्न तथा फल कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? यदि स्वेच्छानुसार प्राणों का ही त्याग कर दिया जाए तो फिर शरीर से क्या प्रयोजन? जिसकी दृष्टि शक्ति ही नष्ट हो गई है उसे आंखों से क्या लाभ? सुरेश्वरों, पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी दशा में यदि व्रत में पति को ही दे देना है तो उस व्रत अथवा व्रत के फल स्वरूप पुत्र से क्या सिद्ध होगा? माना कि पुत्र पति का अंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला जहां मूलधन ही नष्ट हो जाए वहां उसका सारा व्यापार तो निष्फल ही हो जाएगा। इस प्रकार वाद विवाद चल ही रहा था। इसी बीच उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों ने आकाश में बहुमूल्य रत्नों के बने हुए एक रथ को देखा जो पार्षदों द्वारा घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा 4 भुजाधारी थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी और वे रत्नों से विभूषित थे। तत्पश्चात वैकुंठवासी भगवान उस विमान से उतरकर हर्ष पूर्वक सभा में आए। फिर तो सुरेश्वरों ने उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। तदनंतर उनकी 4 भुजाएं थी जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी, शांत स्वरूप, परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे। परंतु भक्तिहीनों के लिए जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में नहीं हो सकता है, जिनके नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को भी मात दे रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित सुंदर भूषणों से विभूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं, जो अपने प्रकाश से आच्छादित देवर्षियों द्वारा घिरे हुए थे, उन परमेश्वर को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बैठाया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंजलियां बंधी हुई थीं, शरीर रोमांचित थे और आंखों में आंसू छलक आए थे। तब परम बुद्धिमान भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी द्वारा उनसे सारा वृतांत पूछा और उनके द्वारा सब जान लेने पर कहना आरंभ किया।